कभी सोचा है कि कुछ भी सच में स्थिर नहीं है? सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक सब कुछ लगातार गति में है। पदार्थ और ऊर्जा का यह निरंतर नृत्य ही भौतिकी में मोशन कहलाता है। यह किसी वस्तु की स्थिति में समय और एक रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष परिवर्तन है। मोशन के बिना ब्रह्मांड एक बहुत ही उबाऊ जगह होती। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पत्तों की सरसराहट, नदियों का बहाव या तारों का टिमटिमाना न हो। वो एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें मोशन नहीं है। मोशन सिर्फ वस्तुओं के एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में नहीं है। इसमें किसी चीज के अंदर के हिस्सों की गति भी शामिल है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने और सूर्य की परिक्रमा करने के बारे में सोचो। यह मोशन के भीतर मोशन है। यही मूलभूत अवधारणा ब्रह्मांड को चलाती है, जिससे यह गतिशील और हमेशा बदलता हुआ तमाशा बनता है जिसे हम जानते और पसंद करते हैं। अब बात करते हैं कि हम मोशन को कैसे मापते हैं। जब हम किसी वस्तु की गति को मापते हैं तो हम अक्सर दो प्रमुख अवधारणाओं का सामना करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस खेल में दो प्रमुख खिलाड़ी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हैं। ये दोनों अवधारणाएं भले ही समान लगती हैं, लेकिन इनके बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो भौतिकी में गहरे मायने रखते हैं। हालांकि अक्सर एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में इनके अलग अलग अर्थ हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि ये कैसे मापे जाते हैं और इनका उपयोग कैसे किया जाता है। डिस्टेंस किसी आरामदायक सैर पर उठाए गए कुल कदमों की तरह है। यह किसी वस्तु द्वारा अपनी गति के दौरान तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई है। यह मापता है कि आपने कितनी दूरी तय की है, चाहे वह पथ कितना भी घुमावदार या जटिल क्यों न हो। डिस्टेंस का उपयोग अक्सर दैनिक जीवन में किया जाता है, जैसे कि आपने कितने किलोमीटर दौड़ लगाई या कितनी दूरी पर आपका गंतव्य है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त के घर पैदल जा रहे हैं। आपके द्वारा चले गए सभी मोड़ सहित आपके द्वारा चली गई कुल दूरी, वही डिस्टेंस है। यह मापता है कि आपने कितने कदम उठाए और कितनी दूरी तय की। दूसरी ओर डिस्प्लेसमेंट किसी मैदान से होकर जाने वाले शॉर्टकट की तरह है। यह किसी वस्तु की गति के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी सीधी रेखा की दूरी है। यह मापता है कि आपने अपने प्रारंभिक बिंदु से अपने अंतिम बिंदु तक कितनी सीधी दूरी तय की है, चाहे आपने कितने भी मोड़ क्यों न लिए हों। डिस्प्लेसमेंट का उपयोग अक्सर भौतिकी में किया जाता है, क्योंकि यह गति की दिशा और परिमाण को दर्शाता है। तो आपके चलने के मामले में डिस्प्लेसमेंट आपके घर को आपके दोस्त के घर से जोड़ने वाली सीधी रेखा होगी, चाहे आपने कोई भी रास्ता क्यों न लिया हो। यह मापता है कि आपने अपने प्रारंभिक बिंदु से अपने अंतिम बिंदु तक कितनी सीधी दूरी तय की है। भौतिकी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें किसी वस्तु की गति का सटीक वर्णन करने और स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसी महत्वपूर्ण मात्राओं की गणना करने की अनुमति देता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के अंतर को समझने से हम गति के विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है और उसकी गति की दिशा क्या है। इस प्रकार यह भौतिकी के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी मोशन एक समान नहीं होती। कभी कभी यह स्थिर और अनुमानित होती है, जैसे घड़ी की सुइयां सेकंड की टिक टिक करती है। घड़ी की सुइयों की यह नियमित गति हमें समय का सटीक माप देती है और यह यूनिफॉर्म मोशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हर सेकंड सुई एक निश्चित दूरी तय करती है, बिना किसी बदलाव के। यह स्थिरता और नियमितता यूनिफॉर्म मोशन की पहचान है। दूसरी बार यह अनियमित और अप्रत्याशित होती है, जैसे रोलर कोस्टर की सवारी। रोलर कोस्टर की गति कभी तेज होती है, कभी धीमी और कभी कभी अचानक रुक जाती है। यह गति का अनियमित पैटर्न नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक आदर्श उदाहरण है। हर मोड़ और हर गिरावट पर गति बदलती रहती है, जिससे सवारी रोमांचक और अप्रत्याशित बनती है। भौतिकी में हम इन विभिन्न प्रकार की मोशन को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यह वर्गीकरण हमें मोशन को बेहतर ढंग से समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच का अंतर समझना भौतिकी के कई सिद्धांतों और अनुप्रयोगों की नींव है। यूनिफॉर्म मोशन की विशेषता यह है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। इसका मतलब है कि वस्तु की गति स्थिर रहती है और यह किसी भी बाहरी बल के बिना एक सीधी रेखा में चलती रहती है।
यह गति का एक सरल और पूर्वानुमानित रूप है। किसी हाईवे पर कांस्टेंट स्पीड से चल रही कार के बारे में सोचें। यह कार बिना किसी रुकावट के एक सीधी रेखा में चलती रहती है और इसकी गति में कोई बदलाव नहीं होता। यह यूनिफॉर्म मोशन का एक आदर्श उदाहरण है। यह स्थिर अपरिवर्तित गति वही है जिसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इस प्रकार की गति में कार हर घंटे समान दूरी तय करती है, जिससे इसकी गति का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। हालांकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन पूरी तरह से बदलाव के बारे में है। यह तब होता है जब वस्तु की गति समय के साथ बदलती रहती है। यह गति का एक जटिल और अप्रत्याशित रूप है जो कई बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। यह तब होता है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। इसका मतलब है कि वस्तु की गति लगातार बदलती रहती है, जिससे इसकी गति का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए कि वही कार शहर के ट्रैफिक से गुजर रही है, तेज हो रही है, धीमी हो रही है और सिग्नल्स पर रुक रही है। इस प्रकार की गति में कार की गति लगातार बदलती रहती है, जिससे यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक आदर्श उदाहरण बनती है। यह लगातार बदलती गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन की विशेषता है। इस प्रकार की गति में वस्तु की गति का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि यह समय के साथ बदलती रहती है। अपने आसपास की दुनिया का विश्लेषण करने के लिए इन विभिन्न प्रकार की मोशन को समझना बहुत जरूरी है। यह समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि वस्तुएं कैसे और क्यों चलती हैं और उनकी गति और दिशा का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। यह हमें वस्तुओं की भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाने, उनकी स्पीड और एक्सेलरेशन की गणना करने और काम करने वाले बलों को समझने में मदद करता है। भौतिकी में मोशन का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है और विज्ञान हमें नई तकनीकों और नवाचारों को विकसित करने में मदद करता है। अब जब हम विभिन्न प्रकार की मोशन को समझ गए हैं, तो आइए गहराई से जानें कि हम उन्हें कैसे मापते हैं। गति और दिशा के मापन के बिना हम किसी भी वस्तु की मूवमेंट को सही ढंग से नहीं समझ सकते। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मोशन को मापने के लिए हमें किन कारकों पर ध्यान देना चाहिए। इस खेल में दो प्रमुख खिलाड़ी स्पीड और वेलोसिटी हैं। ये दोनों मोशन के मापन के लिए आवश्यक हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कोई वस्तु कितनी तेजी से और किस दिशा में जा रही है। हालांकि सामान्य बातचीत में वे एक दूसरे के बदले में लग सकते हैं, भौतिकी में उनके अलग अलग अर्थ हैं। यह अंतर समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मोशन के बारे में अधिक सटीक जानकारी देता है। स्पीड इस बात का माप है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। यह हमें बताता है कि किसी वस्तु ने दिए गए समय अंतराल में कितनी दूरी तय की है। उदाहरण के लिए, अगर एक कार एक घंटे में 60 मील की दूरी तय करती है, तो उसकी स्पीड 60 मील प्रति घंटा होगी। कोई वस्तु जितनी तेजी से चलती है, उसकी स्पीड उतनी ही अधिक होती है। यह हमें वस्तु की गति की तीव्रता के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, सवाना में दौड़ते हुए चीते की स्पीड धीरे धीरे चलने वाले कछुए की तुलना में बहुत अधिक होती है। चीता अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है, जबकि कछुआ अपनी धीमी गति के लिए। दूसरी ओर, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ स्पीड है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों शामिल होते हैं। यह हमें न केवल यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है, बल्कि यह भी बताता है कि किस दिशा में। उदाहरण के लिए, अगर एक कार उत्तर की ओर 60 मील प्रति घंटा की गति से जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी 60 मील प्रति घंटा उत्तर होगी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दो वस्तुओं की स्पीड समान हो सकती है, लेकिन अगर वे विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं, तो उनकी वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। यह अंतर हमें मोशन के बारे में अधिक सटीक जानकारी देता है। हाईवे पर एक दूसरे की ओर आ रही दो कारों के बारे में सोचें। दोनों 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही हैं। उनकी स्पीड समान है, लेकिन विपरीत दिशाओं के कारण उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं। उनकी स्पीड समान है, लेकिन विपरीत दिशाओं के कारण उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं। यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि मोशन की दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी गति। भौतिकी में हम स्पीड की गणना के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं: स्पीड बराबर डिस्टेंस को टाइम से भाग देना। यह सूत्र हमें यह समझने में मदद करता है
कि किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है और कितने समय में। और वेलोसिटी के लिए हम उपयोग करते हैं वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग देने का। डिस्प्लेसमेंट वह दूरी है जो किसी वस्तु ने एक निश्चित दिशा में तय की है। किसी वस्तु की गति का सटीक वर्णन और भविष्यवाणी करने के लिए स्पीड और वेलोसिटी के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। यह ज्ञान हमें मोशन के बारे में अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे हम वस्तुओं की गति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं।